हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो क्लास 12 केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो 12th में हैं और जिनको 2023 बोर्ड एग्जाम देना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर 4 जिसका नाम है रासायनिक बलगत। इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं जो 2023 बोर्ड एग्जाम में आएंगे उन न्यूमेरिकल्स को मैं आपको बताऊंगा। देखिए, ये न्यूमेरिकल बोर्ड परीक्षा में हर साल आते हैं, तो आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल्स बता रहा हूं, विलयन चैप्टर का मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक है, तो देखिए इस पूरे चैप्टर में रासायनिक बलगतकी में 3 न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो में मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। सबसे पहला न्यूमेरिकल आप देख सकते हैं जिसमें हमें वेग स्थिरांक निकालना है। दूसरा न्यूमेरिकल कुछ इस प्रकार से आता है कि अभिक्रिया का अर्धयुगल 60 मिनट है, तो कितने समय में अभिक्रिया का 90% भाग पूरा होगा। और तीसरा न्यूमेरिकल कुछ इस प्रकार से आता है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का आधा भाग 50% 10 मिनट में पूर्ण होता है। इस अभिक्रिया का 80% भाग कितने समय में पूर्ण होगा। 3 न्यूमेरिकल मैं आपको बताऊंगा, तीनों अलग अलग प्रकार के न्यूमेरिकल्स होंगे और यही न्यूमेरिकल बार बार रिपीट होते हैं और 5 से 6 नंबर का न्यूमेरिकल सिर्फ इसी चैप्टर से आता है और आप नहीं लगा पाते। क्यों नहीं लगा पाते? क्योंकि आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करते हैं। तो न्यूमेरिकल मैं आपको रेगुलर सॉल्व करवाता रहता हूं। आज हम चैप्टर 4 के न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, क्योंकि पूरे केमिस्ट्री में सिर्फ 2 चैप्टर से ज्यादा न्यूमेरिकल आते हैं, एक विलयन और एक रासायनिक बलगतकी, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 4। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप ऐसे ही चाहते हैं कि मैं सभी सब्जेक्ट का वीडियो लाऊं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट हैं बिना सब्सक्राइब किए हुए पढ़ते हैं, तो उससे आपका ही लॉस है, आपको नोटिफिकेशन ही नहीं मिलेगा, तो तैयारी कैसे होगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल है, प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया में 50 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, इसके वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। अब देखिए पहला वाला न्यूमेरिकल थोड़ा इजी है, थोड़ा अतिलघुत्तरीय प्रश्नों में आता है। देखिए क्या है, प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया है जिसमें 50 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, यानी कि हमें अर्ध आयुकाल दिया गया है 50 सेकंड। इसका मतलब क्या हुआ? अर्ध आयुकाल, जिसमें जो अभिक्रिया है वो अपनी प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाए। ठीक है, वो हमें 50 सेकंड दिया गया है। इसके वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। तो हमें दिया गया है टी हाफ। देखिए अर्ध आयुकाल को हम डिनोट करते हैं टी हाफ से। इसकी वैल्यू दी गई है 50 सेकंड। ठीक है, 50 सेकंड दिया गया है। ठीक है, अब देखिए आपको कैसे निकालना है, क्या निकालना है आपको? वेग स्थिरांक निकालना है के। तो इसको कैसे निकालेंगे? देखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का एक फार्मूला होता है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए ठीक है, अर्ध आयुकाल के पदों में वेग स्थिरांक का एक फॉर्मूला होता है। वो क्या होता है? K इक्वल टू 0.6932, ठीक है, अपान टी हाफ। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब यहां से हम K निकाल लेंगे। देखिए K इक्वल टू हमारा आ जाएगा 0.6932, ठीक है, अपान टी हाफ की वैल्यू है 50। कितना है टी हाफ की वैल्यू? ये है हमारा 50। ठीक है, ये देखिए 50 है। अब इसको सॉल्व करने का एक तरीका है, वो कैसे सॉल्व करेंगे? अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हमें करना क्या होगा? हम इसको क्या करते हैं, K इक्वल टू लिख देते हैं। देखिए 0.6932 है। अब इस दशमलव को क्या करें, हम 6 और 9 के बीच में ले आए, ला सकते हैं ना। देखिए इसको हम लिख सकते हैं 6.932, लेकिन हम एक अंक इधर आए हैं तो 10 के पावर -1 से हमें गुणा करना होगा। ठीक है, अब नीचे क्या है 50 को हम लिख सकते हैं 5 गुणे 10 के पावर 1, यानी कि 5 गुणे 10 भी हम लिख सकते हैं 10 गुणे 5, यानी कि 10 5 जा 50। ठीक है, वही सेम प्रोसेस। तो K इक्वल टू हमारा हो जाएगा, देखिए क्या करेंगे, इसको हम कट कर देंगे। ठीक है, 6.932 को जब आप 5 से कट करेंगे तो आपका आएगा 1.38। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए K इक्वल टू हमारा आ जाएगा 1.38 इंटू, देखिए 10 के पावर -1 है और नीचे भी 10 के पावर 1 है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10 के पावर -1 हो जाएगा। सिंपल है, नीचे प्लस में तो ऊपर माइनस में हो जाएगा। ठीक है, ये सॉल्व करने का तरीका है, नहीं तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाता, गुणा भाग ज्यादा करना पड़ता। अभी आपका आ जाएगा 1.38
इंटू ये 10 के पावर -1 या -1 माइनस माइनस प्लस एक और एक जुड़ जाएगा तो 10 के पावर -2। अब इसका मात्रक क्या होगा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक सेकेंड इनवर्स होता है। ठीक है, बस लग गया, कुछ है ही नहीं, एकदम हलवा है। ठीक है, आप लोग बनाइए, खाइए और परीक्षा में अच्छे नंबर लाइए। तो देखिए यही फॉर्मूला आपको लगाना है, k = 0.6932/t½ आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस हो गया, फर्स्ट न्यूमेरिकल समझ में आ गया। चलिए सेकंड देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, सेकंड न्यूमेरिकल हमारा क्या है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये आपके लघुत्तरीय प्रश्नों में न्यूमेरिकल आता है। ठीक है, देखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल 60 मिनट है, हमें डायरेक्टली अर्धायुकाल दिया गया है। कितने समय में अभिक्रिया का 90% भाग पूर्ण होगा, ये आपसे टाइमिंग पूछ लिया गया। तो यहां पर आपको वेग स्थिरांक निकालना नहीं है, आपको टाइमिंग निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला थोड़ा अलग होगा। तो देखिए हमें अर्धायुकाल दिया गया है, पहले हम यहां से वेग स्थिरांक निकाल लेते हैं। ठीक है, तो t½ हमें दिया गया है, t½ = हमें दिया गया है कितना, 60 मिनट, 60 मिनट। ठीक है, ये हमें दिया गया है। अब देखिए यहां से हम क्या करेंगे, इसको निकाल लेंगे, वेग स्थिरांक यहां से निकाल लेंगे। तो देखिए मैंने बताया था k = फॉर्मूला होता है 0.6932/t½ ठीक है, t½ ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए क्या करेंगे, इसी पर हम वैल्यू रख देंगे तो हमारा हो जाएगा k = 0.6932/t½ की वैल्यू कितनी है, देखिए 60 है तो 60 कर देंगे। ठीक है, अब एक काम करते हैं, हम दोनों को डिवाइड कर देते हैं। इन दोनों को आप डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.01155। देखिए इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें आपको गुणा भाग ज्यादा करना होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। बिना गुणा भाग के इसमें काम नहीं हो पाएगा। तो हो जाएगा 0.01155 मिनट इनवर्स। देखिए मिनट में आपका था तो हमने मिनट्स में इनवर्स लिख दिया, क्योंकि मात्रक तो सेकेंड इनवर्स होता है। लेकिन देखिए यहां पर t½ मिनट में दिया गया तो आप मिनट इनवर्स भी लिख सकते हैं, बड़ा मात्रक हो जाएगा। ठीक है, अब चूंकि हमें समय निकालना है तो देखिए एक फॉर्मूला और होता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का एक और फॉर्मूला होता है, उसको लगाएंगे। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, अभिक्रिया के लिए, ठीक है, देखिए यहां पर एक फॉर्मूला होता है k = होता है 2.303 ये फॉर्मूला आपको याद होगा अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है तो 2.303/t इंटू log 10 a/a-x। तो हमारे बहुत सारे जो ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं वो कहेंगे अरे सर जी यहाँ पर a क्या है, a-x क्या है। तो देखिए a है अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, a-x है t समय पश्चात अभिकारक की सांद्रता। तो देखिए यहाँ पर हम रखेंगे क्या, देखिए क्या दिया गया है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल 60 मिनट है, कितने समय में अभिक्रिया का 90% भाग पूर्ण होगा। तो देखिए a है आपका प्रारंभिक सांद्रता। ठीक है, प्रारंभिक सांद्रता मान लीजिए 100% था। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब a-x कितना होगा, देखिए हम वैल्यू बता रहा हूं मैं, a-x कितना होगा। तो देखिए कितने समय में 90% भाग पूर्ण होगा, यानी कि t समय पश्चात अभिकारक की सांद्रता क्या होगी, यहां पर 100 - 90 हो जाएगी। तो आपको a के जगह पर रखना है 100 और a-x के जगह पर रखना है 100 - 90, क्योंकि 90% भाग पूरा हो रहा है। ठीक है, तो 100 में से 90 घटा देना है। तो हम यहां पर a और a-x की जगह पर वैल्यू को रख देंगे। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा k = देखिए k की वैल्यू भी अब आप यहां लिख सकते हैं चाहे तो, जो हमने ऊपर ये निकाला था देखिए 0.00। ठीक है, लेकिन अभी चलिए रहने देते हैं 2.303/t। ठीक है, इंटू log 10 a की वैल्यू कितनी है, 100 है। ठीक है, अभी मैंने बताया था आपको 100 और a-x के जगह पर रखेंगे 100 - 90, क्योंकि 90% भाग पूर्ण हो रहा है। ठीक है, बस इसी को सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए k की वैल्यू हम रख देंगे, k की वैल्यू हमने ऊपर निकाली 0.01155। ठीक है, इक्वल टू आपका हो जाएगा देखिए 2.303 आपका ऐसे ही रहेगा 2.303। आप चाहे तो t को t90 भी लिख सकते हैं, यही समय हमें निकालना है। ये हो जाएगा log
log 10। अब देखिए यहां पर होगा क्या, 100 आपका ऊपर है तो 100 ही रहेगा, ठीक है। और नीचे 100 माइनस 90 तो 100 में से 90 जाएगा तो 10 बचेगा, ठीक है। ये हो गया, इसको कट कर देंगे, कितना आया हमारा, इसको ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये जो लाइन है, ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आपको ध्यान से समझना है। अभी हम क्या करेंगे देखिए, इसको हम इधर ले आते हैं, टी को इधर ले जाते हैं, ठीक है। तो इधर टी भाग में इधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा टी इक्वल टू, देखिए 2.303 अपान 0.01155, ठीक है, इंटू log 10 इंटू 10, ठीक है, log 10। और ये 10 आपका बचेगा क्योंकि 10 इसमें से 10 जाएगा तो 10 बचेगा, 100 में इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 ही तो बचेगा। तो देखिए यहां पर एक चीज याद रखिए, ब्रेकर में मैं लिख देता हूं, चूंकि log 10 की वैल्यू जो होती है, log 10 की वैल्यू वो 1 होती है, तो इस पूरे के जगह पर हम 1 रख देंगे, ठीक है। कितना रख देंगे, 1 रख देंगे, तो हमारा आ जाएगा टी इक्वल टू 2.303, या इसको कट कर देते हैं। देखिए स्टूडेंट, जब आप इसको कट करेंगे 2.303 को किससे कट करेंगे, 0.00011155 से, तो आपका आ जाएगा, देखिए आप लोग कट कर लीजिएगा क्योंकि इतना ज्यादा डिवाइड मैं करूंगा नहीं, 199.39, ठीक है। ये आपका इतना आ जाएगा 199.39, तो ये हमारा हो जाएगा 199.39 इंटू log 10 की वैल्यू होगी 1। तो हमारा लास्ट में जो फाइनली आंसर आएगा वो आ जाएगा टी इक्वल टू 199.39 मिनट, ठीक है। ये समय आपका आ जाएगा, मिनट में आएगा आंसर क्योंकि मिनट में मैंने भी इस तरह वो अर्धायुकाल लिया था, ठीक है। तो ये आपका हो गया। यहां पर डिवाइड थोड़ा कर लीजिएगा, मैंने बताया इसमें आपको गुणा भाग ज्यादा करना होगा, ठीक है। अब मैं करूंगा सामने तो बहुत टाइम लगेगा। 2.303 को 0.0115 से डिवाइड करेंगे तो 199.39 आएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका मिनट में आंसर हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया का अर्धायुकाल 60 मिनट है, तो 199.39 मिनट में अभिक्रिया का 90% भाग पूर्ण हो जाएगा, ठीक है। बस सिंपल सा है। अब देखिए इसमें गुणा भाग आपको करना पड़ेगा। चलिए थर्ड न्यूमेरिकल देखते हैं, समझ में आ गया। 2 फॉर्मूला याद रखना है, एक तो आपको ये याद रखना है जो मैंने पहले न्यूमेरिकल में भी बताया, और दूसरा आपको ये याद रखना है, अगर आपको समय निकालना है तो इसी फॉर्मूले से निकलेगा, ठीक है। चलिए थर्ड न्यूमेरिकल देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, जो हमारा थर्ड न्यूमेरिकल है ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी समझ लीजिए। देखिए एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का आधा भाग 50% 10 मिनट में पूर्ण होता है, यानी कि आपको अर्धायुकाल दिया गया है कितना, 10 मिनट दिया गया है, ध्यान रखिएगा 10 मिनट, ठीक है। अब देखिए इस अभिक्रिया का 80% भाग कितने समय में पूर्ण होगा, तो वैसे ही हमें सॉल्व करना है यहां पर भी, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो देखिए यहां पर भी सबसे पहले हमें अर्धायुकाल दिया गया है, टी हाफ दिया गया है, ठीक है। टी हाफ की वैल्यू कितनी दी गई है, 10 मिनट। तो पहले तो यहां पर वेग स्थिरांक हम निकाल लेते हैं, के की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। के की वैल्यू हो जाएगी, कितना हो जाएगा बताइए, 0.6932 अपान 10, ठीक है, ये इतना हो गया। अब जब 10 से भाग देंगे तो हमें भी पता है वही प्रोसेस होगा, या हम वैसे कर देते हैं जैसे उसमें किया था, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं, देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको हम लिख सकते हैं, देखिए इस दशमलव को हम फिर से इधर ले आएंगे जैसे उसमें किया था, तो हमारा हो गया था 6.932, ठीक है। इंटू जब हम इधर एक अंक आएंगे तो 10 की पावर -1 से गुणा करना होगा, ठीक है। इंटू ये 10 नीचे है प्लस में, इसके ऊपर 1 होता ही है, इसको ऊपर ले जाएंगे 10 की पावर -1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, देखिए यहां पर हमने इस दशमलव को इसके बीच में लाया तो 10 की पावर -1 से गुणा करना होगा। अब नीचे 10 है, इसको ऊपर ले जाएंगे 10 की पावर -1 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 हो गया। अब यहां पर हो जाएगा k इक्वल टू हमारा 6.932 इंटू 10 दी पावर -2 मिनट इनवर्स, मिनट में आएगा, ठीक है, मिनट इनवर्स। अब वही फॉर्मूला हमें यहां पर भी लगाना है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, ठीक है। वहां पर 90% था, यहां पर 80% है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए एक बार समझ गए तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, ठीक है। अभिक्रिया के लिए, ठीक है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2.303, वही फॉर्मूला सेम, ठीक है, 2.303 अपान टी, ठीक है, इंटू log
a अपान log 10 या log a अपान log 10 a अपान a माइनस एक्स, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब इसी पर हम वैल्यू रख देंगे, कुछ करना ही नहीं है। अब आप लोग कहेंगे सर यहाँ पर a की वैल्यू कितनी होगी, तो मैं साइड में लिख देता हूं, देखिए यहाँ पर, ठीक है, देखिए a की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि 100% पहले था, अब क्रिया शुरू होने से पहले, तो a की वैल्यू 100 रखेंगे। अब t समय पश्चात बची हुई जो मात्रा होगी a माइनस एक्स, वो कितना हो जाएगा, तो देखिए 80%, क्या कहा गया 100 माइनस, देखिए 80% भाग कितने समय में पूर्ण होगा, तो 100 माइनस 80 कर देंगे, ठीक है, 80 ये हो गया, ठीक है, ये a माइनस एक्स की वैल्यू हो जाएगी। तो वही हम यहां पर भी रख देंगे, तो हमारा हो जाएगा k की वैल्यू, अब हम यहीं पर रख देते हैं। k की वैल्यू कितनी है बताइए, k की वैल्यू, अब देखिए k के स्थान पर हम क्या लिख देंगे, ध्यान दीजिए, k की जगह पर हम इसको लिख देते हैं, चलिए 0.6932 अपान 10, ठीक है, चाहे इसको लिखें चाहे इसको लिखें, बात एक ही है, ठीक है, हमने इसको थोड़ा सॉल्व कर दिया, लेकिन इसी को चलिए हम लिख देते हैं 0.6932 अपान 10, ठीक है, इसको भी हम लिख सकते हैं, तो 0.6932 अपान 10 ये हो जाएगा, इक्वल टू ये 2.303 अपान टी, ठीक है, टी। अब देखिए log 10 ऐसे ही रहने देंगे, a के जगह पर 100 रख देंगे और a माइनस एक्स के जगह पर 100 माइनस 80 रख देंगे, ठीक है, ये हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बहुत ही सिंपल सा है, आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, इनको हम इधर लेकर चले जाते हैं, ठीक है, अभी चलिए ऐसे रहने देते हैं, अभी 0.6932 अपान 10, ठीक है, इक्वल टू ये हो जाएगा 2.303 अपान टी इंटू log 10 ये हो जाएगा 100 माइनस 100 अपान 20। अब इसको कट कर देंगे, ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 25 जा कितना हो जाएगा 100, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा। अब इसको इधर t को इधर ले आते हैं, इनको सबको इधर ले आते हैं, ठीक है, क्योंकि जरूरी है, तो t हमें निकालना है, तो t को इस साइड में हमने ले लिया, इक्वल टू हमारा हो जाएगा 2.303 इंटू ये 10 जो है इधर भाग में, तो ऊपर गुणे में चला जाएगा 2.303 के, ठीक है, तो इंटू 10 इंटू ये हो जाएगा log 10 5 इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है, अपान t की वैल्यू, सॉरी ये 0.6932 इसके नीचे आएगा 6932, ठीक है, ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, t इक्वल टू हमारा हो जाएगा, देखिए ये 2.303 का 10 से गुणा कर देंगे, तो ये दशमलव जो यहाँ है ये यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 23.03 इंटू log 10 5 की वैल्यू कितनी होती है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसकी log 5 की वैल्यू होती है 0.6989, ठीक है, ये होता है, अपान ये हो जाएगा 0.6932, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हम इससे कट कर देंगे, ये देखिए 0.6989 को हम 0.6932 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो हमारा आ जाएगा ये 1.0082, ये लगभग इतना आएगा, यानी कि जब आप 0.6989 को 0.6932 से डिवाइड करेंगे तो 1.0082 आ जाएगा, ठीक है। अब यहां से सॉल्व कर लेंगे हम, t इक्वल टू हमारा आ जाएगा, देखिए 23.03 इंटू 1.0082, ठीक है, इसको गुणा कर देंगे, हमारा कितना आएगा, लगभग हमारा कितना आएगा, ये लगभग 1 है, तो जब इसको गुणा करेंगे तो 23.23 लगभग हमारा आ जाएगा मिनट, ठीक है, लगभग मिनट आ जाएगा। तो इसमें गुणा भाग थोड़ा ज्यादा है, log की वैल्यू आप याद रखिएगा कि log 10 की वैल्यू क्या होती है, log 5 की, ठीक है, ऐसे log 2 की वैल्यू याद रखिएगा 0.3010, तो ऐसे आपको वैल्यूज को याद रखना होगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 23.23। तो ऐसे ही आप न्यूमेरिकल्स को लगा सकते हैं। इसमें क्या था कि एक प्रथम कोट की अपक्रिया का आधा भाग 10 मिनट में पूर्ण होता है, तो इस अपक्रिया का 80% भाग जो होगा वो 23.23 मिनट में पूर्ण होगा, यानी कि 23.23 मिनट में पूर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर मैंने आपको 12th केमिस्ट्री के, ठीक है, क्लास 12 केमिस्ट्री जो आपका है चैप्टर 4, इसके मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स बताए। 3 न्यूमेरिकल मैंने आपको बता दिया, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इनमें से कितने न्यूमेरिकल आपको समझ में आ चुके हैं, ठीक है। तो हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहें और आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियो आपको टाइम से मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपनी तैयारी करते रहें।